वायलेंस वगैरह को कम करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ रिपब्लिकन का हमको अच्छा नहीं लगता है। ये लोग कहते हैं कि अमेरिका के संविधान के हिसाब से कि अगर सरकार हत्यारी हो जाएगी तो हर व्यक्ति के पास हथियार रहना चाहिए कि अपनी सरकार से मुकाबला कर सके। अमेरिका में बंदूक खरीदना उतना ही ईजी है जितना भारत में फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप मोबाइल खरीद सकते हैं। हमारे भारत में हर घर में मोबाइल है, यहाँ पब्लिक से ज़्यादा मोबाइल है, वैसे ही अमेरिका में लोगों से ज़्यादा हथियार है, सबके पास हथियार रहता है, लड़का लड़की सब रखे रहते हैं सब, तो ये हथियार के फेवर में रहते हैं। और ये लोग कहते हैं भाई, ये डेमोक्रेटिक वाले यानी जो बाइडन की पार्टी जो फिलहाल है कि नहीं भाई हथियार उन्हीं को दीजिए जो सक्षम है, जिन्हें वाकई ज़रूरत है। जैसे इंडिया में भी हथियार दिया जाता है लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका एक नतीजा भी आपको देखने को मिला था। अमेरिका में एक स्कूल का लड़का 6-7 का लड़का था, स्कूल में अपने स्कूल में उसका ब्रेकअप हुआ किसी से तो मर्डर कर दिया, दोस्तों में टिफिन को लेकर झगड़ा हुआ, ससुरा गोली मार दिया वहाँ पे। अब इस पर जब ट्रंप साहब से कहा गया कि एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को ही गोली मार दिया था कि होमवर्क बना के क्यों नहीं आए थे, तो ऐसे कुछ विवाद हो गया था, तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट बंदूक रखा था तो टीचर को भी रखना चाहिए। हद है भैया, हमारे यहाँ स्कूल में कोई करता है ये सब चीज़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हथियारों को इतना एकदम खुला छूट नहीं देना चाहिए वरना आप ही को लॉस होगा। पाकिस्तान में भी ना हथियार नॉर्मली बन जाते हैं। अब खुद सोचिए ना, पाकिस्तान में कोई आम आदमी भी AK-47 ले सकता है, लेकिन हमारे यहाँ हथियारों की एक कैटेगरी है कि आप केवल रक्षात्मक हथियार ले सकते हैं, हमलावर नहीं ले सकते। तो AK-47 रक्षा के लिए नहीं होता है, हमला के लिए होता है। जापान देखिए, जापान में FIR, कई ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ साल में कहीं FIR ही नहीं होता है, क्योंकि जापान में रूल है कि पुलिस और आर्मी के अलावा आप कोई हथियार ही नहीं रख सकते। और रियलिटी में ही है, क्राइम कभी होता है तो उसके लिए 2 चीज़ की जरूरत है, शराब और हथियार। शराब और हथियार नहीं रहेगी कोई क्राइम नहीं कर पाता है, क्योंकि शराब नहीं पिए रहेंगे ना तो आपके अंदर इंसानियत रहेगी, शराब पी लेंगे इंसानियत खत्म, बंदूक रहेगी ठोक देंगे, चाकू से घोंप घोंप के मारिएगा। तो ये चीज़ को सोचना चाहिए रिपब्लिकन वालों को भी। इसके अलावा अगर ट्रंप साहब को देखेंगे तो ये वीज़ा को काफ़ी कंजर्वेटिव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लिए। H-1B वीज़ा जो होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जाके अमेरिका में काम कर सकते हैं, तो किसी भी देश में एंट्री करने के लिए ना आपको वीज़ा लेना पड़ेगा उस देश से। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे देश वालों को मना नहीं किया, कहा कि हम वीज़ा ही कम देंगे। अब वीज़ा कम देंगे तो बाहर के लोग ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, तो इनका नारा है कि US फर्स्ट, पहले अमेरिका के लोगों को जॉब दे। जबकि इनका कहना है कि नहीं भाई, आवर्जन होना चाहिए, पूरे दुनिया से लोग आएंगे तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा। और अमेरिका में भी पूरे तो बाहर से लोग आते हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी पर ही तो कमाते हैं, तो ये लोग वीज़ा को कम नहीं करते हैं। तो भारत के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो इन लोग के लिए एक तो फायदा है कि भाई यहाँ से वीज़ा में ही छूट देंगे ये लोग। रिपब्लिकन यानी ट्रंप साहब की जो पार्टी है ये पर्यावरण को कुछ खास महत्व नहीं देती होगी, इसलिए आप देखे होंगे पेरिस पर्यावरण समझौता या फिर जितने भी पर्यावरण से समझौते रहते हैं उसमें ट्रंप साहब बाहर हो जाते हैं। जबकि अगर डेमोक्रेटिक की देखेंगे, जो बाइडन की जो पार्टी है ये पर्यावरण को बहुत ही संजीदगी से लेती है और ये कहती है कि ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हमारा सामूहिक कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को बचा सके। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों पार्टियों में। लेकिन अब ये समझते हैं कि इंडिया के लिए इन दोनों में कौन अच्छे रहेंगे। देखिए, अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो इंडियंस जो बसे हुए अमेरिका में वो लोग डेमोक्रेटिक को वोट देते हैं, लेकिन इस बार का सिनेरियो उल्टा है, क्योंकि कोरोना को लेकर और ये जो चाइना का ट्रेड वॉर को लेकर अभी इस बार इंडियन जो है वो रिपब्लिकन की ओर ज्यादा है। ट्रंप साहब जो है वो इंडियन को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इंडिया की ओर वो ज्यादा रह रहे हैं। जबकि जो बाइडन यानी जो डेमोक्रेटिव है, इसको देखेंगे तो ये पाकिस्तान की ओर इनका लगाव थोड़ा सा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को कई लगभग $600 मिलियन का ये लोग उसको ऐड मदद दे रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे रिपब्लिकन पार्टी से, उन्होंने उस मदद को आधा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इनसे पैसे मांग रहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। वो आतंकवाद को खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो पैसे भारत में आतंकवाद और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा था। दूसरा, अगर भारत की ओर देखेंगे तो इन्होंने भारत को बहुत सारे वेपन दिए हैं। जब से ट्रंप सरकार की आई है वैसे भारत से, अमेरिका से वेपन बहुत तेजी से आने लगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ओबामा की जो सरकार थी उस वक्त भी भारत में बहुत सारे वेपन आए थे। अगर आप देखेंगे तो उस वक्त का जो ओबामा सरकार थे, उन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर, जो उस वक्त का सबसे अभी तक का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है, ये यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये ओबामा साहब का नहीं, मतलब ये ट्रंप के शासन में बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट हुआ है। या फिर P-8I विमान हो गया या ड्रोन हो गए, ये सब ट्रंप प्रशासन में थोड़ा सा तेजी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक की सरकार आ जाती है तो इस पे हमको कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। एक चीज और देखेंगे कि जब से ये ट्रंप साहब की आई है सरकार, यहाँ पर इन्होंने